आकाश खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। जब इन चच्चा ने ये बात बोली थी कि 2026 में तो दुनिया खत्म है, सब लोगों ने मजाक उड़ाया, मीम्स बनाई। लेकिन 2026 आते आते एक खबर, उनका भाषण सही होता नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, ये खबर तेजी से फैल रही है कि दुनिया बहुत ही जल्द वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिल सकती है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बहुत भीषण युद्ध चल रहा है, और यहाँ एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, जहां दोनों देशों की सेना आपस में लड़ने लगी हैं। और रही कहीं कसर अब अमेरिका और इजराइल ने भी पूरी कर दी है, जो ईरान पर उन्होंने हमला बोल दिया है। ईरान ने भी खामोशी से नहीं बल्कि पूरी ताकत से इसका जवाब दिया। उन्होंने एक साथ 5 देशों पर अटैक किया है, जिसमें से दुबई और कतर भी शामिल हैं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं, वो सिर्फ एक ही कंट्री डिसाइड करेगी, वो है चाइना। अगर चाइना ऑफिशियली इस वॉर में एंटर हो जाती है ईरान की तरफ से, तो वर्ल्ड वॉर 3 को होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया को अब इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के पार्लियामेंट में मिलकर और भाषण देकर आए हैं, बड़ी बड़ी बातें वहाँ रगड़ के आ रहे हैं, उसको तो देख के लग रहा है कि भारत पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ है इस विश्व युद्ध। इजराइल और ईरान की चल रही लड़ाई के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामिनी ऑफिशियली एनिमेट हो चुके हैं। जी हाँ, उनकी मृत्यु हो गई है इस युद्ध के बीच। इसकी पुष्टि स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास का सबसे ईविल व्यक्ति, या दूसरे शब्दों में कहे तानाशाह, खत्म हो चुका है, जो ईरान के लिए स्वतंत्रता की बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान ने 7 दिन का नेशनल हॉलीडे और 40 दिन का शोक संदेश जारी कर दिया है। अगर आप किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या कर देते हैं और वो शांत रहेगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है, जिससे अब लड़ाई और बढ़ती नजर आ रही है। ईरान पूरी तरीके से इस चीज का जवाब देगा, लेकिन अभी वो बिल्कुल अकेले हैं युद्ध में। इजराइल के साथ अमेरिका, दुबई और कतर खड़े हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। शायद चाइना इस युद्ध में अगर आ जाता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर युद्ध जरूर बढ़े। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है, और दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, वो बिल्कुल शट डाउन हो चुका है। साथ ही साथ तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी और शेयर मार्केट के दाम बिल्कुल नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। पूरी दुनिया इस चीज से चिंतित है कि कब ये युद्ध शांत हो और पुरानी शांति इस दुनिया में वापस लौटे। इस लड़ाई का मुख्य कारण है ईरान का परमाणु बम बनाने का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है ईरान के पास परमाणु बम किसी भी हालत में नहीं बन पाए, इसीलिए वो बार बार चेतावनी देता रहता है ईरान को कि परमाणु प्रोग्राम बंद करो। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, परमाणु बम तो हम बनाकर ही रहेंगे, जिसका अमेरिका ने युद्ध के जरिए जवाब दिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास बम हो, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इजराइल की ताकत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और वो गाजा और ईरान पर सोच समझ कर ही हमला कर सकता है। ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह डूबा मिसाइल यहाँ से दागी और सीधी ईरान में जाके गिरी, वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमाणु बम देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। क्या वो इस युद्ध में सरेंडर करेंगे या पूरी ताकत के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे। इस युद्ध की पूरी खबरों के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। पल पल की खबर हम आपको पहुंचाएंगे।